यहाँ पे वो गंगेश्वर हैं जो गंगा जी में विद्यमान हैं। सावन के इस पवित्र माह में हम आपको दिखलाएंगे भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा संसार, रहस्य का एक ऐसा संसार कि यहाँ पे सदियों सदियों से भोलेनाथ का वास होता रहा है। और यहाँ का चमत्कार माँ गंगा और पहाड़ों के बीच से होके ये जो महात्म है भोलेनाथ का, वो बहुत ही चमत्कारिक है। अगर आप विंध्याचल के आसपास आते हैं, विंध्य नगरी में आते हैं, तो आपको सबसे सुगम यात्रा करने के लिए पहले तो आप मिर्ज़ापुर स्टेशन पे आएंगे या फिर मिर्ज़ापुर बस स्टैंड पे आएंगे, और उसके बाद आप विंध्याचल रेलवे स्टेशन या फिर विंध्याचल डायरेक्ट आ सकते हैं। और उसके बाद विंध्य धाम से लगभग 500 मीटर की दूरी पे गंगा पक्के घाट है। पक्के घाट के बगल में ये महादेव का मंदिर है, जो बहरहाल अभी बाढ़ के दिनों में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के बारे में, आध्यात्म के बारे में, इनके महात्म्य के बारे में हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिर भोलेनाथ का पूरा महात्म्य है क्या। जय माँ विंध्यवासिनी, मैं त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा आज आपको माँ विंध्यवासिनी के धाम के उस रहस्य के बारे में बताऊंगा जो शिव और शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ा रहस्यमय स्थान है और यहाँ प्रकृति की एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिलती है। यहाँ पे वो गंगेश्वर हैं जो गंगा जी में विद्यमान हैं। इसे कहा जाता है, हमारी यहाँ की मान्यता है, इसे गुरु गर्ग ऋषि जी ने स्थापित किया था। और ये तब स्थापित किया था जब द्वापर युग में देवकी और वासुदेव को दीर्घजीवी संतति की चिंता सता रही थी, और कुल गुरु उनके गर्ग ऋषि जी कारागार में जाते हैं और उनकी व्यथा को सुनते हैं। 7 संतानों के मारे जाने की व्यथा थी दोनों दंपतियों को, और तब वहां गुरु जी आश्वासन देते हैं कि तुम्हारी कुल देवी बिंदु वासिनी है, जो आदि शक्ति महारानी है, और तुम्हारी जो है ऊपर वही कृपा शक्ति कर सकती है, और इसलिए तुम लोग संकल्प दो और मैं जाऊंगा माँ बिंदु आदि शक्ति महारानी माँ बिंदु वासिनी के दरबार में, और वहां जाकर के लक्षचंडी यज्ञ करूंगा, और उस यज्ञ के बाद भगवती प्रसन्नचित होंगी और तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा बरसेगी। यह संकल्प लेकर के दोनों दंपतियों से, देवकी और वासुदेव से संकल्प लेकर के गुरु गर्ग ऋषि जी विंध्याचल की इस धराधाम में आए हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक शिवलिंग को स्थापित किया है, और शिवलिंग को स्थापित करके शिव और शक्ति की उपासना करने लगे हैं। विंध्यवासिनी धाम को शिव का वास धाम कहा जाता है। सावन का पावन महीना चल रहा है, और सावन के पावन महीने में जहां भक्त सभी जो है जाकर के शिव द्वार में जाकर के भोले शंकर के पास जाकर के जलाभिषेक कर रहे हैं, वहीं सावन के पावन महीने में वहां विंध्यवासिनी के दरबार में भी भक्तों का तांता रहता है। यहाँ प्रकृति का नजारा अगर आपको देखना है तो यहाँ गंगा के स्वरूप को जरा देखिए। यहाँ की गंगा का स्वरूप भी चंद्राकार है। यहाँ आपको बता दें, चूंकि ये इकलौता ऐसा स्थान है जो कि आपको यहाँ पे गंगा जो प्रवाहित हो रही है वो विशेष पुण्यदा है। कहते हैं गंगायाः विंध्य संबंध्या विशेषण प्रलभ्यते, ये गंगा का निवास स्थान है, और गंगा यहाँ विशेष रूप से पाप का शमन करती हैं। क्यों विशेष रूप से पाप का शमन करती हैं, उसकी वजह बता देता हूँ। यह इकलौता ऐसा स्थान है जहां आप देखें तो गंगा के उद्गम से लेकर के गंगा सागर तक की अथक यात्रा में यही एक ऐसा स्थान है जहां पर्वत के ऊपर से गंगा बह रही है। यहाँ आप त्रेता युग में देखिए साहब, यहाँ त्रेता युग में रामशिला जहां पर है आपको, जो कि वहां पर भी शंकर हैं, वो जब गंगा में जो है जलस्तर बढ़ता है तो गंगा के आपको अंदर समाहित हो जाते हैं। वहीं से जब आप आगे बढ़ेंगे तो गुरु गर्ग ऋषि द्वारा स्थापित आपको गर्गेश्वर शिवलिंग है, जिसे आज अपभ्रंश स्वरूप गंगेश्वर हो गए हैं, वो शिवलिंग आपको मिलेगा। आज जलधारा जब ऊपर बढ़ जाती है तो शिव जी नीचे और धारा ऊपर से, तो यहाँ पर एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है। जब ये चतुर्मास लगते हैं, 4 महीने, जहाँ पर कहा जाता है नदियों के जल को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है, नदियां रजस्वला हो जाती हैं, लेकिन एक ऐसा धाम जिस धाम में पूरी तरह से नीचे भोले शंकर और ऊपर से जलधारा बहते हुए से शिव गंगा बना देती है। और ये अपवाद हो जाता है विंध्याचल जी का गंगा यहाँ जल से मार्जन कर लेना
जो है आपको मार्जन कर लेने मात्र से कहा जाता है 7 जन्मों के पाप को नष्ट कर देती है यह भागीरथी गंगा है। इसलिए विंध्याचल जी को शिव का वासधाम कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में प्रत्येक युग के शिवलिंग मिलेंगे। माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में भी आप देख सकते हैं, माँ विंध्यवासिनी के मंदिर में माँ के नेत्रों के सामने हिंदू में विराजमान विंध्येश्वर के रूप में महादेव विराजते हैं। यहाँ पर कैमरामैन आफ्ताब के साथ इंद्रेश पांडे, न्यूज़ युग, मिर्जापुर।